हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है लिब्रे ऑफिस राइटर का ट्यूटोरियल नंबर 16। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 15 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंसर्ट मेनू का पार्ट 1, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा पेज ब्रेक, इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप, सेक्शन, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शंस के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया है पेज ब्रेक ऑप्शन। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ओनली एक पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास अभी एक पेज है। ठीक है, अगर आपको एक नया पेज क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया इसमें पेज ब्रेक ऑप्शन। इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया कंट्रोल+इंटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे 2 पेज यहाँ पे आ गया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक पेज यहाँ पे आ गया, और ये मेरा जो था ये फर्स्ट पेज मेरा था। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 पेज मेरे पास है अभी। ओके, तो आप जितनी बार पेज ब्रेक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उतने पेज आपके यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, या तो आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+इंटर बटन। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इमेज ऑप्शन। ओके, इमेज के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है लास्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कर्सर को खाली एरिया में रखना है। इसके बाद आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इमेज के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। इमेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट इमेज ऑप्शन करके यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो भी यहाँ पे शो कर देगा। ओके, अगर आप अपना फ़ोटो माई कंप्यूटर में रखें तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से माई कंप्यूटर में आप जा सकते हैं। ओके, या तो आप चाहें तो यहाँ पे डेस्कटॉप, इसके बाद डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, इसके बाद पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, जिसमें भी आपको जाना है उस फोल्डर में आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेज है। ठीक है, तो मैंने एक इमेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ओपन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन लिखा है। ठीक है, तो आपको इस ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, तो आप इमेज ऑप्शन से किसी भी एक्सटर्नल इमेज को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, इसको डिलीट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं कट के ऊपर, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इमेज ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया तीसरे नंबर पे चार्ट ऑप्शन। इसके लिए आपको जाना है फिर से आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है चार्ट। तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ओके, अगर आप चाहें तो इस चार्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने चार्ट को एडिट करना है तो इसके लिए आप अपने चार्ट पे राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट के नाम से। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस चार्ट का आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस चार्ट को डिलीट करना है तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+X बटन, या तो आप प्रेस कर सकते हैं डिलीट बटन, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा चार्ट ऑप्शन, जिससे आप यहाँ पे अपना चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फोर्थ नंबर पे मीडिया ऑप्शन। ओके, तो मीडिया ऑप्शन के लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है मीडिया ऑप्शन में। मीडिया ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट गैलरी, और यहाँ पे सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पे ऑडियो और वीडियो। ओके, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ गैलरी के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में इसका यहाँ पे गैलरी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे शो करेंगे। ओके, ऊपर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे कैटेगरी दिया है। आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के आप इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने से इसका यहाँ पे इमेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई इमेज लेना तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज को ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है।
इमेज को ड्रॉप करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे ये इमेज आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंटर्स भी दिखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ गया यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आप इस इमेज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें कट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कट, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा इमेज था ये यहाँ पे कट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा गैलरी ऑप्शन। अगर आप इस गैलरी ऑप्शन को यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बटन दिखेगा, क्लोज साइड बार डेक, आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके इंसर्ट मेनू में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑडियो और वीडियो ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप ऑडियो या तो वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट ऑडियो और वीडियो करके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल में। तो मैंने यहाँ पे अपना जो ऑडियो रखा है वो रखा है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद मैंने अपना फाइल यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ म्यूजिक है, ये सब यहाँ पे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई एक म्यूजिक यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये म्यूजिक यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और म्यूजिक के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया प्लेबैक का एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा इस ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे ऑडियो की यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट बैक कर सकते हैं, इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप पॉज, इसके बाद आप यहाँ पे प्ले भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार प्ले करके आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्ले बटन के ऊपर, तो मैंने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं यहाँ पे ये म्यूजिक चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इस म्यूजिक को क्लोज करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा पॉज का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा ऑडियो और वीडियो ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5th नंबर पे ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फार्मूला, और यहाँ पे मिलेगा OLE ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फार्मूला के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला से संबंधित सभी ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एडिशन, इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे फार्मूला के ऑपरेटर्स मिलेंगे। तो इसमें से आपको जो भी ऑपरेटर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको एडिट के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो लेस देन और ग्रेटर देन दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 20, और 20 टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से प्लस किया। इसके बाद यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इसमें 30। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू 50। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पेज के ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 + 30 इक्वल टू यहाँ पे 50 हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आप फार्मूला ऑप्शन में जाकर कोई भी ऑपरेटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फार्मूला ऑप्शन। इसके बाद फिर से आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है फिर से आपको ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है OLE ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंसर्ट OLE ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद आपको इसमें से जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ड्राइंग, तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करके इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे ड्राइंग से संबंधित टूल मुझे यहाँ पे मिलेगा, और मैं वहाँ पे ड्राइंग भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ड्राइंग करने के लिए आपको टूल मिलेंगे ड्राइंग के, और इसके बाद आपको इसका एक पेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्राइंग के ऊपर। इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया ओके के ऊपर।
ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे अब मेरे पेज के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे पेज इंसर्ट हो गया है यहाँ पे मेरे ड्राइंग के लिए। ओके, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ड्राइंग्स के टूल्स भी मिलेंगे जिससे आप यहाँ पे ड्राइंग्स बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे पेज भी दिखेंगे, आप यहाँ पे कितने पेज लिए हैं। ठीक है, अगर आपको और भी पेज चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक नया पेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक शेप लेता हूँ जैसे कि रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद आपको जाना है आपके पेज के ऊपर। ओके, तो ये है आपका ड्राइंग का पेज। इसके बाद आपको इसको यहाँ पे ड्रा कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको आपको कलर देना है तो कलर देने के लिए राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसमें प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे फिल का ऑप्शन मिलेगा, और आप यहाँ पे क्लिक करके अपने फिलअप का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेड कलर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रेक्टेंगल है ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा OLE ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा शेप का। ओके, तो शेप के लिए आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में जाने के बाद आपको जाना है शेप में, और शेप में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी के आपको यहाँ पे शेप मिलेंगे, जैसे कि लाइन शेप, बेसिक शेप, एरो शेप, सिंबल शेप, स्टार शेप, कॉल आउट शेप, इसके बाद फ्लो चार्ट शेप। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के अंदर आपको अलग अलग आपको यहाँ पे शेप मिलेंगे। आपको जिस भी शेप को क्रिएट करना है उस शेप को आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और शेप को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, और डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे ड्रा कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, तो आप शेप ऑप्शन से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, अब बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस शेप को कलर देना है तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे टॉप साइड प्रॉपर्टी बार में, और प्रॉपर्टी बार में आपको यहाँ पे मिलेगा फिल कलर नाम से एक ऑप्शन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप यहाँ पे कलर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिगो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे शेप के ऊपर यहाँ पे ये कलर यहाँ पे फिलअप हो गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा शेप ऑप्शन जिससे आप अलग अलग शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्शन का। ओके, तो सेक्शन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल ए बटन। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे मेरा पूरा वर्ड था ये पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके इंसर्ट मेनू में, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेक्शन का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट सेक्शन करके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यूज़ सेक्शन का। ओके, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपने सेक्शन का नाम भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने इस सेक्शन का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया सिक्योरिटी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया सिक्योरिटी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे राइट प्रोटेक्शन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है राइट प्रोटेक्शन। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा एक प्रोटेक्ट नाम से एक ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसमें चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है विथ पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे भी एक चेक यहाँ पे लगा देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंटर पासवर्ड करके। नीचे आपसे यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड, और यहाँ पे आपसे पूछेगा कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे लिखा है मिनिमम 5 कैरेक्टर, आप यहाँ पे कम से कम 5 कैरेक्टर्स के आप यहाँ पे पासवर्ड पुट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया 1 2 3 4 5, इसके बाद मैंने टैब प्रेस किया 1 2 3 4 5। ओके, तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे टॉप वाले बॉक्स में डालेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डाउन वाले बॉक्स में भी आपको यहाँ पे डालना है। ओके, दोनों यहाँ पे जो आपका पासवर्ड रहेगा ये दोनों सेम रहना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने से आपका जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे ये लग जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे आप टाइप करेंगे यहाँ पे ये टाइप नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है रीड ओनली कंटेंट। ओके, तो जो आपका यहाँ पे कंटेंट है इसको ओनली आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कंटेंट है ये राइट प्रोटेक्टेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक बटन दिया है ओके का, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके,
अगर आपको अपना प्रोटेक्शन हटाना है, ठीक है, रिमूव करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एडिट सेक्शन का। तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा एडिट सेक्शन करके। ओके, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा है, ठीक है। इसके बाद अगर इस लॉक को आपको हटाना है, रिमूव करना, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है राइट प्रोटेक्शन और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट और इसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा चेक बॉक्स भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक बार यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटर पासवर्ड करके एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वही पासवर्ड पुट करना है जो पासवर्ड इसमें आप यहाँ पे सेट किए थे। ओके, तो मैंने वहाँ पे पुट किया था 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया 1 2 3 4 5। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओके का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो प्रोटेक्शन है ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो सब यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टाइप होगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा सेक्शन ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ओके, तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन से आप किसी भी फाइल का टेक्स्ट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, विदाउट फाइल के। ओके, इसके लिए आपको क्लिक करना है आपके इंसर्ट मेनू में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के नाम से, तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट के नाम से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल दिखेंगी। ओके, तो आप जिस भी फाइल का टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं उस फाइल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड 5, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है हेलो सर डॉट डॉट डॉट। ओके, तो मैंने इस फाइल को किया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा फाइल था उसमें का यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे टाइप है राइटर ट्यूटोरियल 16। ओके, तो मैंने जिस फाइल को अभी ओपन किया था उसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें जो भी यहाँ पे कुछ टाइप था टेक्स्ट वो सब यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ओके, तो ये था हमारा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन। ओके, तो ये थे इंसर्ट मेनू के कुछ ऑप्शन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।